चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अभी अपलोड किया था, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसके पीडीएफ मैंने डिस्कशन बॉक्स में दे दिए थे और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। तो जैसा कि आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को अब ट्राई कर लिए होंगे, अब सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में क्या करूंगा, वन बाय वन सॉल्व करूंगा बच्चों। चलिए, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है। वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, तो 1.5 अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। मैंने पहले ही में सारे फॉर्मूला का डिस्कशन कर दिया है बच्चों। ध्यान से देखो, n1/n2 इक्वल टू λ2/λ1। अगर झटके में उल्टा लिखा गया n2/n1 तो भी गलती नहीं है। तो क्या करेंगे, लेमडा को बदल करेंगे, बस n और लेमडा का इनवर्जली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है और n और v का भी इनवर्जली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसको हम याद करेंगे। तो इस बार हमारा ये क्या है, इस बार हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक और वेलोसिटी, वेग, वेग के साथ खेल रहा है, चाल के साथ खेल रहा है। बस ध्यान से देखो एकदम, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है। वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, दो माध्यम हम मान लेंगे, एक माध्यम वायु, एक माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच। एक माध्यम वायु, दूसरा माध्यम कांच। एक एयर हो गया बच्चों, दूसरा ग्लास हो गया। बस बस बस, अब क्या, ये एन ए हो गया, ये वी ए हो गया, ये एन जी हो गया, ये क्या हो गया, वी जी हो गया। बस N1 N2 में भी खेल सकते हो बच्चों। इसको एक बोल देना, इसको दो बोल देना। N1 N2 में भी खेल देना, N1/N2 इक्वल टू V2/V1। वेलोसिटी और n का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, पहले ही मैंने डिस्कस किया है। n और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जिसमें प्रकाश की चाल मैक्सिमम होगी, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, मतलब उसका अपवर्तनांक कम होगा। जैसे वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, 2.4। यही है, एन और वी क्या है, उल्टा रिलेशन होते हैं। बस आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एन ए की वैल्यू क्या है बच्चों, एन ए की वैल्यू 1 और वी ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, नहीं भी दिया रहता तो भी पता है, लेकिन फिर भी दिया है, वायु में प्रकाश की चाल इतना है और वायु का अपवर्तनांक हम जानते ही है, 1 है। फिर देखिए, कांच का अपवर्तनांक दे दिया 1.5 और हमें इसका पूछ रहा है। बस अब कुछ भी लिख लो, Na/N/G। अगर Na/N/G लिखा गया तो वेलोसिटी को उलट देना, ऊपर लिख देना Vg/Va। अगर झटके में तुमसे लिखा गया Ng/Na तो भी परेशान नहीं होना है। Ng/Na लिखा गया तो क्या करेंगे, सर, तो Va/ क्या करेंगे, Vg। इस दोनों फॉर्मूला में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन कभी कभी इसमें शॉर्टकट भी कुछ लोग लगाते हैं। उस शॉर्टकट को भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सर, क्वेश्चन बैंक में तो ऐसे किया है, बुक में तो वैसे किया है। तो मैं वो भी आपको क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से अगर यहाँ देखो, इस फॉर्मूला को हम अगर ले लें, इस फॉर्मूला को ले लें, तो Ng/Na की वैल्यू कितना है, 1 है। और Va मतलब एयर, Va की वैल्यू मतलब सी, और यहाँ Vg, तो यही Ng को क्या बोल देगा, n बोल देगा, और n इक्वल टू C/V। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा रहेगा क्वेश्चन बैंक में आपके या कोई बुक्स में। Ng को n और Vg को V, Vg को V, ये ऐसे लिख देगा। समझ रहे हैं आप, समझ गए होंगे, समझी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, तो ये फॉर्मूले हैं, बस आप पुट करिए और आंसर लेके आइए, किसी में भी, इसमें मन करे इसमें, इसमें मन करे इसमें। डायरेक्ट मैं पुट कर दिया यहाँ से, एन 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 1.5 इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन वी की वैल्यू हमें निकालनी है, ये डिवाइड में चला गया, तो यहाँ से v इक्वल टू आ गया, ये डिवाइड में आया, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, पॉइंट हटाए, ऊपर 0 हुआ, 15 टू गया 32, 2 × 10⁸ आंसर, मीटर पर सेकेंड आंसर। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, जल्दी अब सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, दो क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाया बच्चों, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। आइए साथ में जुड़िए जल्दी से। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। वायु के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू क्या, एयर।
अब देखिए ध्यान से, जिसके सापेक्ष रहता है बच्चों, जिसके सापेक्ष रहता है वो नीचे रहता है, जिसके सापेक्ष रहता है वो नीचे रहता है। जैसे इसमें कांच का अपर्तनांक वायु के सापेक्ष, वायु का वेग, वायु का वेग कांच के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष रहता है वो नीचे रहता है। जिसके रेस्पेक्ट में, जैसे हम बोले कि आप 40 नंबर पाए हो, तो किसमें 40 नंबर मत पाओ, मतलब कि मान लो 80 नंबर पाए हो, तो 80 नंबर कितने में से पाए हो, 80 नंबर कितने में से पाए हो, 100 में से पाए हो कि 150 में से पाए हो कि 200 में से पाए हो, तो वो नीचे रहता है ना। 80/100 ना, 100/80 लिखते हो। मेरी बात तो समझ रहे हो ना। तुम 80 नंबर पाए किसमें, 100 नंबर में, 80 नहीं 90 नंबर पाओ, 90 नंबर, 95 नंबर, 95, तो 95/100, ये लॉजिक है। चलिए आज देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन में वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। मतलब जल का अपर्तनांक, जल, जल 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 मतलब NW, जल का अपर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के। ये दिया हुआ है हमारा कितना, 4/3, 4/3, 4/3। देखिए ना, वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपर्तनांक, जल का अपर्तनांक 3, जल का अपर्तनांक 3 और कांच का अपर्तनांक, कांच ग्लास, Mg/Na, ये दिया हुआ है कितना, 5/3। और है कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, शब्द को एकदम ध्यान दो। कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, कांच मतलब ग्लास का जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच। अब लास्ट में करा है कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष कांच का। अब ध्यान से बच्चों देखो, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर ध्यान से देखो, दो को हम एक से भाग दे दें, दो को एक से भाग दे दें, तो Ng/NW आ जाएगा और Na कट जाएगा, Na कट जाएगा, बस 2/1, 2/1 तो क्या हो गया, Ng/Na बटा बटा NW/Na, Na से Na कट गया। और इधर भी तो आप करोगे भाई, 5/3/4/3, 3 से 3 भी कट गया। Ng/Na और NW/Na, Ng/Na, 3 से 3 भी कट गया। अब क्या हो गया बच्चों, 4 ऊपर चला गया, मतलब 5/4। Ng/NW कितना आ गया, Ng/NW कितना आ गया, Ng/NW आ गया 5/4, आंसर हो गया बच्चों, 5/4। ठीक, कोई दिक्कत, 5/4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, जल्दी से आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान। ये तो परिभाषा ही है बच्चों क्रांतिक कोण का। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिसके लिए वह सघन माध्यम में बना कोण होता है, क्रांतिक कोण के बराबर है। सघन माध्यम मतलब कि इसमें प्रकाश क्या होता है बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखना, इसमें प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, ऊपर वाला माध्यम सघन है और नीचे वाला माध्यम क्या है, विरल है। जब भी क्रांतिक कोण की बात होती है तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो यह लिख रहा है, यदि सघन माध्यम का आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण बोलते हैं, वो C के बराबर है। तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो अगर क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन, अरे जब C के बराबर है तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस का केस होगा, टच करता हुआ ऐसे जाएगा ना बच्चों, टच करता हुआ जाएगा, पढ़ाया था मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में, टच करता हुआ जाएगा, समझ रहे हो। ये इसको टच करता हुआ जाएगा, जब टच करता हुआ जाएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा, R बराबर 90 अंश हो जाएगा, मतलब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच से वायु में जाने पर, कांच से वायु में जा रहे हैं मतलब सघन से विरल में जा रहे हैं, शब्द को एकदम ध्यान से दिमाग में पढ़ो, शब्द को, कांच से वायु में जाने पर,
कांच से प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण की बात पूछी। क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए तब भी क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक कोणांतर की बात होगी। सघन से विरल में जा भी रहा है, मतलब क्वेश्चन 100% क्या है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से देखा जाए, जल्दी से भेज उज दिया जाए, जो हाँ कह रहा है भेजने को भेजा जाए। कह रहा है कि कांच से ऊपर वाला कांच है भाई, ऊपर वाला कांच है, वायु में जाने पर, कांच से वायु में जाने पर, वायु में जाने पर सघन से विलंब में जा रहा है तो विलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। कांच से वायु में जाने पर, कांच से वायु में जाने पर, कांच से वायु में जाने पर ऊपर सघन और नीचे विरल, सघन और नीचे क्या विरल। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए, प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम और अधिकतम होगा। तो देखो ध्यान से, पहले n इक्वल टू होता है 1/sin c, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने अपने क्लास में बताया था कि हाँ अपवर्तनांक बराबर 1 बटे क्या होता है, साइन सी। तो यहाँ से साइन सी बराबर क्या हो गया बच्चों, 1/n हो गया। और n और लेमडा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत क्रमानुपाती होते हैं। अभी मैंने पहले ही वीडियो इसमें इसके और इस भी टॉपिक में कि n और लेमडा एक दूसरे का, n1 है तो यहाँ लेमडा 1 है, इधर n2 है तो ऊपर लेमडा, मतलब n और लेमडा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, साइन सी बराबर 1/n की जगह लिख देंगे 1/λ, मतलब ऊपर से क्या, साइन सी बराबर क्या हो गया, लैम्डा हो गया, लैम्डा। साइन सी बराबर लैम्डा मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा उसका साइन सी ज्यादा, उसका क्रांतिक कोण ज्यादा। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, सबसे ज्यादा लैम्डा लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि अधिकतम किसका हो जाएगा, अधिकतम किसका हो जाएगा, अधिकतम लाल रंग का, लाल, अधिकतम लाल रंग का क्रांतिक कोण क्या होगा, अधिकतम होगा। और ये किसका होगा, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का क्या होगा, न्यूनतम होगा, बैगनी, बैगनी रंग का क्या होगा, कम, और लाल रंग का क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। ठीक, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखो बच्चों, कॉन्सेप्ट पर जाओ और बातों को आगे बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट पर जाओ। चलो आओ देखते हैं इस सवाल को, जल्दी से जल्दी से इस सवाल को देख देख लो बच्चों, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो जल्दी से, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, पढ़ लिए होगे। चलो, प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण कांच से जल में जा रही है, कांच से जल, कांच सघन, जल क्या विरल है, सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो संचरित होती है तो क्रांतिकोण, फिर क्रांतिकोण पूछा मतलब सघन से विरल में जा रही है, बस खत्म भाई। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला साइन सी बराबर क्या होता है, 1/n। एक मतलब वायु और ये मतलब माध्यम, वायु मतलब माध्यम। तो वायु क्या है, विरल है, और ये क्या है, सघन है। मतलब साइन सी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, साइन सी बराबर होता है सघन, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का n बटे सघन माध्यम का n, बस हो गया भाई। साइन सी का फॉर्मूला याद कर लो, क्रांतिक कोण का फॉर्मूला साइन सी बराबर 1/n, नहीं इसके पहले फॉर्मूला हम लोग ये बताए सर, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, जल्दी जल्दी ध्यान से देखो, जल्दी ध्यान से देखो भाई, जल्दी ध्यान से देखो, जल्दी ध्यान से देखो भाई, जल्दी ध्यान से देखो। अरे यार ये क्या हो गया, विरल बटे सघन, विरल बटे सघन, विरल बटे सघन। मैंने कहाँ चर्चा किया है, किसमें किया है बच्चों, यार क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, कहाँ चर्चा किया, हाँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, साइन सी बराबर एन बराबर 1/साइन सी, तो साइन सी बराबर 1/n, मतलब 1 बटा मतलब एक मतलब विरल है, ये वायु है, और एन मतलब क्या है, माध्यम है। चलो 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 चलो, इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल पे आते हैं। सांसी बराबर विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया, विरल 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 विरल, जल विरल है,
जल विरल है, कांच सघन है। जल विरल है, कांच सघन है। ये सब तो आपको आता ही होगा बच्चों की कौन विरल है कौन सघन है। तो 4/3 और गुणे 2/3। 4/3 और ये ऊपर चला गया, 8/9 आ जाएगा बच्चों। 8/9 आ जाएगा। बस याद कर लो विरल माध्यम का अवदान बटे, बस छोटा कम वाला बटे ज्यादा वाला, इसे भी कर सकते हो। विरल माध्यम का अवदान बटे समझ, विरल क्या है, विरल क्या है, विरल क्या है, जल है। सघन क्या है, सघन क्या है, कांच है। बस क्रांति कोण लगा देंगे भाई, लगा देंगे भाई ये फॉर्मूला। एक सवाल लग रहा है छूट गया क्या? एक सवाल छूट रहा है ये वाला। ये सवाल छूट गया, इसको लगा दिया जाए जल्दी से। ये सवाल जल्दी से देखा जाए बच्चों। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। क्रांतिक कोण है tan c बराबर दिया हुआ है। अब ज्यादा ज्यादा जल्दी नहीं, नहीं आप लोग को लगेगा उड़ने। क्रांतिक कोण थीटा सी, जिसको हम लोग सी बोलते हैं, इसका मान दिया हुआ है tan 1/3/4। मतलब कि tan c भाई दिया हुआ है 3/4। tan c 3/4 दिया हुआ है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है बच्चों। tan सी इतना दिया हुआ है तो tan सी से हम sin सी लेते आएंगे पहले। sin सी बराबर होता है 1/n, बस काम खत्म। sin सी बराबर कितना आ गया? sin सी बराबर, अरे गोल्डन ट्रायंगल जैसा कुछ हमें दिख रहा है भाई, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? 90 अंश लंब बटा आधार 3/4, तो ये 5 होता है गोल्डन ट्रायंगल। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 3/5। साइन सी बराबर 3/5 है, साइन सी बराबर 3/5 है। मतलब कि अब देखो बच्चे, देखो बच्चे, देखो बच्चे, देखो साइन सी बराबर विरल बटे सघन, 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 विरल बटे सघन। तो अब देख लो ध्यान से क्या कह रहा है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष, जबकि ये क्या है? विरल बटे सघन है। विरल बटे सघन है, विरल बटे सघन है। क्योंकि हमें सघन बटे विरल निकालना है, सघन बटे, क्योंकि क्या है, विरल के माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष मतलब 5/3। जो उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा वो 5/3 होगा। 5/3 होगा। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। एमसीक्यू, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें, विरल माध्यम, एक विरल, एक विरल, दूसरा सघन, एक विरल दूसरा सघन। यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें V1 तथा V2 है, इसमें भी एक V1 और इसमें V2, चाल V1 V2 तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण क्या है? C हो, तब सघन माध्यम का क्रांतिक कोण C हो। क्या क्वेश्चन घुमा दिया? यदि विरल माध्यम में प्रकाश की चालें इतना इतना और सघन माध्यम क्रांतिक कोण C हो तब, अच्छा C हो तब। अरे भाई क्या ही करना है, बस क्रांतिक कोण पूछे, साइन सी बराबर 1/n। बस साइन सी बराबर 1/n, साइन सी बराबर 1/n, बस साइन सी बराबर 1/n। तो n किसका होता है भाई? n किसका होता है? सघन का कि विरल का? अरे भाई सघन का होता है, अरे भाई सघन का होता है। तो साइन सी बराबर 1/n। n की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे? एन और वी में उल्टा हो सकता है, तो ये V1 का हो, विरल का हो जाएगा V1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin सी हो जाएगा। क्यों? एन एन वी में उल्टा रिलेशन होता है ना। वो अगर सघन का है तो ये किसका रहेगा? विरल का। बस 1/sin सी क्या हो गया? 1/sin सी क्या हो गया? कोसेक सी हो गया। कोसेक सी। तो V1 बराबर कोसेक सी, V1 बराबर कोसेक सी कहीं है क्या? V1 बराबर कोसेक सी। अच्छा दोनों का रिलेशन बताना है, दोनों का रिलेशन बताना है। चलो बच्चा भाई, चलो बच्चा पार्टी हम बता देते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, परेशान ना हो, मैं बता देता हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अरे भैया ध्यान से देखो, देखो
ऑप्शन तो मैं सही ही टिक पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। ऑप्शन तो सही है बट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। ध्यान से देखते रहो, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। यहाँ क्या हो गया? V1 V2, विरल सगन, विरल सगन, विरल सगन, विरल सगन, बस। साइंसी बराबर, साइंसी बराबर विरल बटे सघन, विरल बटे सघन, विरल बटे सघन, विरल बटे सघन, विरल बटे सघन। साइंसी बराबर, साइंसी बराबर एन का उल्टा हो जाएगा, एन की जगह V2 हो जाएगा, N2 की जगह V1 हो जाएगा। बस भाई, बस भाई, बस भाई, बस भाई, V1 बराबर V2 इंटू 1/sin C, 1/sin C क्या होता है? कोसिक C होता है। बस भाई। चलो भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। इस क्वेश्चन को, किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है। किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है। आंतरिक प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल क्या होगी? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, क्रांतिक कोण का मान 30 अंश दिया हुआ है। चाल पूछ रहा है भाई, निकाला जाए। साइन C बराबर 1/n। बस, क्रांतिक कोण लिख दिया। बस, क्रांतिक कोण, कोणांतिक परावर्तन क्रांतिक कोण से i का मान ज्यादा होता है, लेकिन क्रांतिक कोण दिया है ना भाई, जो दिया है तो इसी में करेंगे। इस माध्यम में निर्वात से कोणांतिक परावर्तन क्रांतिक कोण का मान क्या है? चलो भाई, साइन 30 हो गया। बस, साइन 30 बराबर 1/n। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 1/n। n बराबर 2 हो गया। बस n बराबर होता है C/V। तो यहाँ से V बराबर हो गया C/n। तो V बराबर C, 3 × 10 के घाते 8/2। V बराबर हो गया 1.5 × 10 के घाते 8। बस भाई, क्या ही करना था। किसी माध्यम में निर्वात में पूर्णांतिक वर्धन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश, माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए। पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लिए। बस, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम, प्रकाश की छाया माध्यम का वर्तान। बस, n बराबर C/V लगा के, बस, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50 और 2.40 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान से देखो। कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः इतने इतने हैं। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.50। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.40। कांच का ये और हीरे का ये। हीरे के सापेक्ष, 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 हीरे, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। अरे भाई, कांच का अपवर्तनांक हीरे के सापेक्ष होता है। जिसके सापेक्ष रहता है वो नीचे रहता है। ध्यान रखेंगे, जिसके सापेक्ष रहता है वो क्या रहता है? नीचे रहता है। बस, जिसके सापेक्ष है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बस, बस भाई, बस भाई, बस भाई, बस भाई, ये दोनों को भाग दे दो। ये दोनों को डायरेक्ट डायरेक्ट भाग दे दो भाई। अरे भैया, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट भाग, जरा इतना इजी क्वेश्चन भाई पूछेगा भाई। डायरेक्ट डायरेक्ट भाग हो गया। बस, Ng/Na। अरे भाई, काहे गलत दिखा रहे हो भाई? डायरेक्ट भाग दो, बस। आंसर बताओ। 1.50 बटे 2.50। अरे भाई, इसको तो भाग दे के कम से कम तुम लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दो। ठीक है बच्चों, जैसा कि ये सभी सवाल आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आप सभी के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और आप सभी लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, रिफ्रैक्शन के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के और क्रिटिकल एंगल के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और अपवर्तन के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, ये आप जरूर सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।